हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने पोएम 7 द डैड एंड द कैट एंड द ट्री इस पोएम के वर्ड मीनिंग एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस रीड करेंगे, इन्हें समझाएंगे। आप ध्यान से समझिए और इन्हें लर्न कीजिए। ये पोएम है डैड, कैट और ट्री के बारे में। आपने पढ़ा होगा इस पोएम को। इसमें क्या होता है, एक कैट होती है, एक बिल्ली होती है जो एक पेड़ में फंस जाती है, अटक जाती है उसकी टहनियों के बीच में। अब वो बिल्ली वहाँ से निकल नहीं पा रही है, वो वहाँ पर कहीं टहनियों के शाखाओं के बीच में बुरी तरह से फंस गई है। अब इसको देखकर जो डैड होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसको यहाँ से उतारूँगा, तो वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है कि मैं पेड़ पर चढ़ूँगा और इसे उतार दूँगा। वो कहता है कि पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसान काम है। वो पेड़ पर चढ़ता है लेकिन वो गिर जाता है। फिर दूसरी बार वो क्या करता है कि एक सीढ़ी लेता है, लैडर होती है सीढ़ी, एक सीढ़ी की हेल्प से वो पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन किसी कारणवश से सीढ़ी फिसल जाती है और वो दूर फूलों की क्यारियों में गिर जाता है। लेकिन फाइनली लास्ट में जो डैड है वो उस बिल्ली को पेड़ से उतारने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्ली नीचे आ जाती है, बिल्ली वहाँ से छलांग लगाती है और ग्राउंड पर आ जाती है, लेकिन जो डैड है वो उस पेड़ में फंस जाते हैं। क्या होता है, स्टार्टिंग में तो जो कैट होती है वो पेड़ में अटकी हुई होती है, लेकिन लास्ट में डैड उसमें अटक जाते हैं और जो बिल्ली होती है वो ग्राउंड पर होती है। तो ये कुछ इस पोएम की स्टोरी है जो आपने रीड की होगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। श्योर मतलब विश्वास, कि जो डैड थे उनको इस बात पे पक्का विश्वास क्यों था कि ही वुड नॉट फॉल, कि वो नहीं गिरेंगे। इतना दृढ़ विश्वास क्यों था, क्यों? आंसर देखिए, डैड थॉट दैट, थॉट होते हैं सोचा। डैड ने सोचा कि इट वुड बी वेरी इजी टू क्लाइंब ए ट्री, कि एक पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसान सा कार्य है। सो ही वॉज श्योर, इसलिए उनको विश्वास था ही वुड नॉट फॉल, कि वो नहीं गिरेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, कि पोएम में कौन से फ्रेज है? फ्रेज होते हैं वाक्यांश, शब्दों का एक समूह जिसमें 2-3 वर्ड्स मिलकर एक वाक्यांश, एक फ्रेज बनाते हैं। तो कौन सी फ्रेज है जो डैड के कॉन्फिडेंस को, बेस्ट कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करती है? तो आंसर देखिए, द फ्रेज ए क्लाइंबर लाइक मी, ए क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसा एक पर्वतारोही जो चढ़ने वाला है। क्लाइंब होता है चढ़ना, क्लाइंबर जो चढ़ने वाले होते हैं, जो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। कि क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे जो उनका आत्म विश्वास जो है वो उजागर होता है इस फ्रेज के द्वारा, ए क्लाइंबर लाइक मी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो उनका प्लान फर्स्ट था वो क्या था और उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आंसर देखिए, इन प्लान ए, फर्स्ट प्लान में डैड वांटेड टू क्लाइंब द ट्री, कि जो डैड है वो पेड़ पर चढ़ना चाहते थे। विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, एक सीढ़ी की सहायता से। टू सेव द कैट, सेव होता है बचाना, बिल्ली को बचाने के लिए। लैडर होती है सीढ़ी। द लैडर स्लिप, स्लिप होता है फिसलना, सीढ़ी जो है वो फिसल जाती है। एंड डैड फेल इन द फ्लावर बेड, और जो डैड है वो फ्लावर बेड होती है फूलों की क्यारी, तो डैड जो है वो फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान सी वाज ए सक्सेस, जो उनका प्लान सी था उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। बट व्हाट वेंट रॉन्ग वेल, लेकिन तब गलत क्या होता है, क्या गलत हो जाता है? प्लान सी सक्सेस तो हो जाता है बट कुछ गलत होता है, कि क्या? तो आंसर देखिए, प्लान सी वाज सक्सेस, कि जो प्लान सी था उनका वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल रहता है। बिकॉज, क्योंकि द कैट हैड कम डाउन सेफ, कि जो बिल्ली थी वो सुरक्षित नीचे आ चुकी थी जमीन पर। बट लेकिन द रॉन्ग थिंग वाज दैट, लेकिन जो गलत चीज थी वो क्या थी? दैट डैड स्टक इन द ट्री, स्टक होता है फंसना, अटकना, कि जो डैड थे वो ट्री में, पेड़ में अटक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द कैट वाज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, कि जब बिल्ली पेड़ में से उतरती है, नीचे आती है, तो बहुत खुश थी
पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो आपको पोएम में से उस फ्रेज को निकालना है, छांटना है जो इस आइडिया को एक्सप्रेस करती है, बताती है। तो आंसर देखिए, द फ्रेज इज, जो फ्रेज है वो क्या है, प्लीज्ड एज पंच, कि बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होना, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड महसूस करना। तो ये फ्रेज है प्लीज्ड एज पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। कि जो डैड और जो कैट थी उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति के बारे में बताइए कि आरंभ में क्या थी और एंड में क्या थी। तो आंसर देखिए, हमने पोएम में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो बिल्ली है वो पेड़ में अटकी हुई थी, डैड उसको बचाने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो उसे सुरक्षित जमीन पर लाने में कामयाब होते हैं। बट एंड में क्या होता है, जो डैड है वो पेड़ में अटक जाते हैं और बिल्ली नीचे आ जाती है। तो देखिए, इन द बिगिनिंग, आरंभ में, ऑफ द पोएम, पोएम के स्टार्टिंग में, कविता के आरंभ में, द कैट वॉज स्टक इन द ट्री, कि जो बिल्ली थी वो पेड़ में अटकी हुई थी, एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड, और जो डैड थे वो जमीन पर थे। इन द एंड, लेकिन अंत में क्या होता है, डैड वॉज स्टक इन द ट्री, कि डैड पेड़ में अटके हुए थे, एंड द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड, और जो बिल्ली थी वो जमीन पर थी। तो उल्टा हो जाता है, पहले बिल्ली फंसी हुई थी और लास्ट में डैड फंस जाते हैं। तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ लेसन, सॉरी, पोएम 7, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो आपको क्वेश्चंस को लर्न करने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।